हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोरिंग नीट। कैसे हो आप सब लोग? होप करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आप लोग की स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हमारे 21 डेज़ चैलेंज का डे नंबर 2 है। तो सबसे पहले मैंने अपना टू डू लिस्ट बनाया था। तो टू डू लिस्ट में था फ़िज़िक्स में मुझे ईएमआई के क्वेश्चंस लगाने थे। जैसा मैंने कल बताया था कि मैं सिर्फ रिवाइज़ कर पाई थी थ्योरी वगैरह, नोट्स में जितने क्वेश्चन थे बस मैं उनको ही लगा पाई थी। तो मुझे आज एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने थे। मैंने टारगेट लिया है कि मैं 30 to 40 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करूँगी फ़िज़िक्स के। डेली के मैंने सोचे हैं, अब देखो कहाँ तक हो पाता है, क्योंकि फ़िज़िक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस ही मस्ट है। वही हमारे नंबर इंक्रीज़ कर सकती है। बाकी थ्योरी तो हम पढ़ते ही हैं, थ्योरी को भी समझना इम्पॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए। बट जितने हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाएंगे हमारे कॉन्सेप्ट उतने ही क्लियर होते जाते हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन फिज़िक्स। तो वही मैं पढ़ना अपना स्टार्ट कर रही थी। तो कुछ थ्योरी बच गई थी इस चैप्टर की, ईएमआई में पढ़ रही हूँ। तो वो मैं पहले पढ़ना स्टार्ट की थी, देन उसके बाद PYQs लगाए थे। हालांकि PYQs तो मैंने कॉपी में ही लिखे हैं, तो मैं साथ साथ ही लगाते जा रही थी थ्योरी के बाद। बट कुछ बच गए थे तो मैं उनको भी लगाई हूँ। एंड फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस किया है। एंड मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए एलन की मॉड्यूल लगाती हूँ। आप लोग बताना आप कौन सी बुक प्रेफर करते हो, बट मैं तो एलन की मॉड्यूल लगाती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने 1 साल एलन से भी कोचिंग की हुई है, तो इसीलिए मेरे पास एलन की सारी मॉड्यूल्स हैं। हालांकि मेरे पास बायो की मॉड्यूल नहीं है, जिसकी कमी मुझे अभी महसूस हो रही है। क्योंकि जब मैं हॉस्टल में थी, जब मैं यहाँ पे कोचिंग करती थी, तो फिर उसके बाद मैं हॉस्टल में छोड़ के ही चली गई थी बायो की मॉड्यूल। मुझे लगा कि इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि और सारी बुक्स थी एमटीजी वगैरह। लेकिन अब मुझे एमटीजी से क्वेश्चंस लगाने के मन नहीं करता है। तो मुझे लगता है कि काश मेरे पास मॉड्यूल ही होती बायो की, तो मैं उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाती। एंड उसमें अच्छा भी दिया हुआ था, 3 एक्सरसाइज थे। लेकिन कोई बात नहीं, अब तो है नहीं, तो क्या कर सकते हैं। तो अभी फार्मूला तो अच्छे से याद नहीं है मुझे इस चैप्टर की। हालांकि याद है, बट अभी इसके टेस्ट हुए बहुत दिन हो गए थे, 15-20 दिन, तो थोड़ी फार्मूला रिकॉल नहीं कर पा रही थी मैं। तो इसलिए मैंने अपने शॉर्ट नोट निकाले थे इस चैप्टर के, एंड मैं फार्मूला देख के ही क्वेश्चंस लगाते जा रही थी। एंड मैंने 30 to 35 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे आज। लेकिन ऐसा होता नहीं है कभी भी कि हमसे सारे क्वेश्चंस ही बन जाएं। अगर सरल रहते हैं तो बन जाते हैं, लेकिन मेरे से तो नहीं बनते। अगर 30-35 क्वेश्चन लगाओ तो 5-6-7 इतने क्वेश्चन तो नहीं बनते, नॉर्मल है ये। बट आपको इससे मतलब नर्वस नहीं होना है कि मेरे से फिज़िक्स बन नहीं रही है, क्योंकि इतने क्वेश्चन सबसे नहीं बनते, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। तो आप डाउट में कर लेते हो, डाउट में कर लो, एंड नेक्स्ट डे जाके टीचर से पूछ लो, या फिर आप ऑनलाइन करते हो तो फिर जैसे भी आप अपने डाउट सॉल्विंग करते हो तो वहाँ से क्लियर कर लो। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हमसे कितना बन रहा है, ये इम्पॉर्टेंट है कि हम कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड कितना लगे हुए हैं फिज़िक्स में। क्योंकि फ़िज़िक्स में लगना ही बहुत ज़रूरी है। हम लगे रहेंगे तो बनेगी ही बनेगी, कैसे नहीं। तो फिज़िक्स मैंने इतना ही पढ़ा था, इतने में ही 2 घंटे हो गए थे। तो इसके बाद मैंने सोचा और चैप्टर भी पढ़ना है मेरे को, क्योंकि डेली का मेरा टारगेट रहता है, उसको मुझे कंप्लीट करना पड़ता है। तो उसके बाद मैं बायो पढ़ना स्टार्ट कर दी थी। एंड मेरे टेस्ट में, जैसे मैंने अपने कल वाली वीडियो में बताया कि मैं बायो में एनिमल किंगडम एंड फोटोसिंथेसिस आ रहा है, बट कल थोड़ी टेस्ट के सिलेबस में बदलाव हुए हैं। तो इस बार हालांकि जूलॉजी में तो एनिमल किंगडम ही आ रहा है, बट बॉटनी में सर ने थोड़ा चेंज किया है। तो बॉटनी में लिविंग वर्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड प्लांट किंगडम, ये मतलब पूरी यूनिट आ रही है, फर्स्ट यूनिट पूरी आ रही है 11th की। तो वही मैंने सोचा कि लिविंग वर्ड से स्टार्टिंग कर दी जाए, क्योंकि ये छोटा भी चैप्टर है तो कंप्लीट भी हो जाएगा, मतलब एक ही सिटिंग में कंप्लीट हो जाएगा। पर लेकिन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड प्लांट किंगडम जो है तो थोड़ी बड़े लेंथी चैप्टर हैं, उनको याद करना पड़ता है, तो थोड़ी टाइम लगता है। बट इसमें टाइम नहीं लगता। एंड इसकी काफ़ी लास्ट वाला पार्ट तो हटा भी दिया गया है, तो और भी छोटा हो गया है ये। तो इसलिए मैंने इसको पढ़ना प्रेफर किया था। अभी मैं जस्ट पढ़ के ही आ रही हूँ। अभी रात के 12:20 हो रहे हैं।
तो अभी मैंने अपना पढ़ाई लिखाई सब ख़त्म किया, बस अब सोने जा रही थी। तो मैंने सोचा कि वॉइस ओवर भी कर लूँ, क्योंकि मैं कोचिंग में रुकती हूँ, तो फिर मैं कोचिंग से आते आते मुझे 7, साढ़े 7, 8 बज जाते हैं। तो फिर उतने समय मैं वॉइस ओवर करूँगी, व्लॉग डालूँगी तो 10 बज जाएंगे, इसलिए मैं वॉइस ओवर करके रख लेती हूँ एंड पोस्ट करके अनलिस्ट करके रख लेती हूँ। फिर मैं कोचिंग में रहती हूँ तब भी वहाँ से ही पोस्ट कर देती हूँ, तो इतना ज़्यादा वो नहीं करना पड़ता। तो इतने सारे तो एफ़र्ट लगते हैं वीडियोस बनाने में, तो सब्सक्राइब भी कर दो यार, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको लोग को अच्छा लग रहा है तो करना, नहीं तो इतना कोई फोर्स नहीं है। पढ़ने के बाद फिर मैंने पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग। हालांकि ये चैप्टर भी मेरा पूरा नहीं हुआ है, बट केमिस्ट्री में टेस्ट में यही आ रहा है, तो साथ साथ सर पढ़ाते जा रहे हैं, वही मैं भी पैरेलल पढ़ते जा रही हूँ सर के साथ, क्योंकि टेस्ट में जितना पढ़ा देंगे सैटरडे तक उतना ही आएगा। तो साथ साथ पढ़ते जाओ तो ज़्यादा कुछ मेहनत भी नहीं लगेगी। डेली 1-2-3 पेज ही पढ़ाते हैं सर, तो सही रहता है, रिवाइज़ करने में जल्दी हो जाता है। तो मैं रिवाइज़ कर रही हूँ। इसके बाद मैंने एक लेक्चर भी देखा है, क्योंकि मैं फ़िज़िक्स में पैरेलली 2 चैप्टर चला रही हूँ। एक एटॉमिक न्यूक्लियाई, मतलब न्यूक्लियर फिज़िक्स जो है मॉडर्न फिज़िक्स का पार्ट, वो मैं चला रही हूँ। तो अभी मैं उसका एक लेक्चर देख के आई हूँ। एंड अभी मेरे कोचिंग में तो फ्लूइड मैकेनिज्म स्टार्ट हो गई है, तो मुझे वो भी पढ़ना पड़ेगा। मतलब 3-3 चैप्टर में लगातार चल रहे हैं फिज़िक्स में, तो आप लोग सोच सकते हो कितना हेक्टिक हो जाता होगा। बट कोई नहीं, अभी तो मेहनत करने की बारी है, फिर लास्ट में तो सिर्फ रिवीजन करने को बचेगा, मेहनत तो कर ही नहीं सकते। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, यही था आज का व्लॉग। बताना आप लोग को कैसा लगा, एंड आप लोग में से कोई भी चैलेंज स्टार्ट कर रहा है क्या मेरे साथ, ये भी इन्फॉर्म करना कि कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है। एंड अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना एंड शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर देना, मैं भी मोटिवेट हो पाऊँ। सो बाय।